अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू बैक टू माय वीडियो। तो ये आज की क्लास में क्लास 5 है या 4 है, आई डोंट नो, बट आज की क्लास जो हमारी है बहुत इम्पोर्टेंट है। मीन्स अगर आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली ना, फिर आप बाकी की ट्रेडिंग सीखें ना सीखें, आपको स्ट्रेटजी आती हो या ना आती हो, सिर्फ अगर आपका माइंडसेट इस चीज़ के ऊपर बन गया ना, ठीक है, तो मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। मीन्स अगर ज़िंदगी ना भी चेंज हो ना, लाइफस्टाइल ना भी चेंज हो, तो इतना होगा कि आप इसकी नौकरी के लिए भूखे नहीं मरोगे, और आपकी एक पैसिव इनकम जो आपकी एक मंथली सोर्स है वो आपका आती रहेगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए जो सबसे एक मेन चीज़ है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मांगती है इन्वेस्टमेंट। और ये कोई वो गेम या कोई इस टाइप का जुआ नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर आपने $10 लगाए या 20 लगा लिए और आप कह रहे हैं कि आप इससे 1000 बनाएंगे, या यार ऐसे नहीं होता किसी चीज़ में मेरे भाई। ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दें। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये एक टाइप का बिजनेस है आपका, सिंपली। ठीक है, अगर आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज़ आप पाकिस्तान में, ठीक है, अपने किसी बिज़नेस क्यों XYZ कोई छोटा सा बिज़नेस भी स्टार्ट करेंगे तो 2 से 3 लाख ज़्यादा, मतलब आजकल 2-3 लाख सिर्फ रेंट है। सही है ना? बाकी आपको पता है कि कितने अखराजात होते हैं, यू नो बेटर। तो इससे अच्छा ये भी एक बिज़नेस टाइप है, ठीक है, इसको आप बिज़नेस की तरह लेके चलें तो आप ज़्यादा नहीं तो इसके अंदर अपना मीन्स के कैरियर सेट कर सकते हैं, अगर आप इसको सब सोच समझ के चलें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको स्टार्ट करें $100 से। ठीक है, आप बिगनर हैं, आपको समझ नहीं है, $100 भी पाकिस्तान के लिए 30,000 बड़ी रकम है, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट देन। ठीक है, अगर आप $10 लगाएंगे ना तो वो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, आपको वो लॉस होगा। 10-10 करके आप 100 दफ़ा लगा दें, वो लॉस होगा। वेट करें, पैसे जमा करें, जैसे ही आपके पास $100 हो जाए तब डिपॉजिट करें। जब तक सिर्फ डेमो पे अपनी प्रैक्टिस करें। बिला वजह लॉस करने से, बिला वजह लोगों की क्या नाम है सिग्नल फॉलो करने से, भाई कोई आपका पैसा 10 से 40-50 भी करा देगा, बट वो एट द एंड एक दिन लॉस हो जाएगा। वो कैसे होगा? क्योंकि आप किसी न किसी के पीछे यकीन होगा। सपोज आप मुझे ले लें, मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ, आपको पता है कि यार ये मुझे ये बंदा से ट्रेड दे रहा है, इसकी ट्रेड पास जाती है, विन होती है, और गलती से किसी दिन मेरा बैड लक हुआ, मैंने एक ट्रेड दी, लॉस हो गया, आपने $5 लगाए थे, आपके अकाउंट में $50 पड़े। मैंने दूसरी ट्रेड दी, वो भी आपने $5 से ही लॉस हो गई। आप बोलोगे यार तीसरी ट्रेड है ये तो इनकी पास जाएगी ना, तो आप क्या करोगे? आप उस पर 10 आपका पहले लॉस हो गया होगा, 10 उसको रिकवर करने के लिए 5 ऊपर आप 15 करके लगाओगे कि ये जेन की ट्रेड है, ये तो पास हो जाएगी। और क्या पता उस टाइम मार्केट या मेरा एनालाइस या कुछ भी हो सकता है, मार्केट ना मेरे बाप की ना मार्केट मेरी है जो मेरे इशारों पे चलेगी। लॉस होता है, हर किसी का होता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये करोगे कि आप 25 आपका लॉस हो गया, एट द एंड में बोलूँगा कि चलो हम लास्ट ट्रेड करते हैं, लॉस हुआ या प्रॉफिट। आप क्या करोगे? आप उस लास्ट ट्रेड पे अपना सारा पैसा लगाओगे कि चलो ये तो विन होगी, ठीक है, और वो भी लॉस हो जाएगी, और आपका पैसा क्या होगा? $50 का अकाउंट ज़ीरो। समझे बात को? ये माइंड सेट है सिर्फ। अगर आप अपना माइंड सेट अपने प्रॉफिट जो स्टॉप लॉस होगा ना उसके हिसाब से चलोगे तो कभी भी आपको इसमें लॉस नहीं होगा। ये नहीं कहते कि लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, बट यू विल रिकवर। तुम उसको चीज़ को रिकवर कर लोगे, और प्रॉफिट भी होगा तो तुम में वो भी खुश होगे। इस चीज़ में जितना तुम अपने आप को खुश रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए प्रॉफिट है। तो ये आज ये डेट चेक कर लें, 24 मार्च मैंने और 10 ट्रेडिंग की है। ठीक है, एक ट्रेड मेरी लॉस हुई है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी विन। ठीक, बिना वक्त ज़ाया किए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। मनी मैनेजमेंट का टॉपिक है आज हमारा। ठीक है, सिंपल।
एक मिनट, सही है। ये है यहाँ पे मनी मैनेजमेंट ऑफ फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। हाउ आई एम बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकता हूँ। देखें, सबसे पहले मैंने जो आपको चीज़ पहले बताई उसके ऊपर ये सारे वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली और इसको समझ लिया ना, अपने दिमाग में बिठा लिया, मैं कहता हूँ कि आप कभी लॉस नहीं कर सकते। लॉस होगा ये लेकिन नहीं होगा, लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि आप उसको दूसरे दिन रिकवर कर लोगे, ठीक है। तो मैं आगे बताता हूँ आपको। डोंट डू ओवर ट्रेडिंग मीन्स कि आप सुबह से बैठे हो, शाम तक बैठे हो, आपको ट्रेड मिल रही है नहीं मिल रही, बस आप ट्रेड ले जा रहे हो, आपको पता ही नहीं करना क्या, बस आप ट्रेड करे जा रहे हो, कभी ऊपर कभी नीचे। ये आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। डोंट ट्रेड इन पैनिक, आपने पैनिक में आके ट्रेड नहीं करना, टेंशन में कि अगर आपकी एक लॉस हो गई है तो आप बोलो नहीं दूसरी विन करूँगा, दूसरी लॉस हो गई आप बोलो नहीं अब तीसरी विन करूँगा। मार्केट के साथ जिद नहीं करनी, ठीक है ना। मार्केट को पता है, उसका एक्सपीरियंस है और वो आपको इसे जज करती है, उसको पता है कि अगला बंदा आप क्या सोच रहा होगा, वो आपको दिखाएगी कुछ और एट द एंड लास्ट सेकंड में करेगी कुछ और, ठीक है। तो आपने पैनिक में आके कभी ट्रेड नहीं करना है, सुकून से बैठना है। और कभी भी ट्रेड पे बैठो ना, देखो मैं अपना आप लोगों को एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। कभी भी आप लोगों ने ट्रेड करनी है ना, अपने साथ एक दोस्त को रखो, कज़न हो, दोस्त हो, घर का कोई बंदा हो जो जिस फ्रेंडली हो, जिसके साथ आप बैठो, उससे बातें करो, उसको भी समझाओ, खुद भी करो। अगर आपका ऐसा माहौल होगा ना तो आपका माइंड कन्वर्ट होता रहेगा इधर उधर, तो आप ट्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस मत के लॉस के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। और हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके ऊपर कर लेंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही होगा अगर आपके पास कोई बंदा नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट के डोंट फॉलो सिग्नल्स, आपने किसी के सिग्नल्स फॉलो नहीं करने फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप लोगों ने किसी भी ट्रेडर के, मैं आप लोगों को अगर आप बोलो कोई यकीन नहीं है, किसी भी ट्रेडर के, हुरेरा हो गया, गुड है, नाइस है, स्ट्राइक ट्रेडर हो गया, स्ट्राइक हुरेरा, ये आपको देखो, ये दो ट्रेडर को मैं मानता हूँ, आपको रिकमेंड भी करूँगा। आपको मेरी समझ नहीं आ रही, आप जाके उनको देखो, ठीक है, उनको देखो, उनकी शायद आपको समझ आ जाए। ये दो बंदे ने सिखाया है, इन दो बंदों ने सिग्नल्स नहीं दिया आपको, इन दो बंदों ने सिर्फ सिखाया है आपको। लाइव आते हैं, अपने साथ ट्रेड करवा देते हैं, वो अच्छी बात है भाई, वो अपना भी प्रॉफिट कर रहे हैं, आप लोगों का भी बनवा देते हैं, पर इन लोगों ने कभी सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं किए, ठीक है। मेन चीज़ सबसे बड़ी बात यही होती है इंसान की। तो जिसने भी ये करना है ना, तो वो सबसे बेहतर है कि करे ही ना। आपने सीखना है तो सीखो, ना सीखना है तो किसी के सिग्नल्स फॉलो नहीं करने सबसे पहले आपने, ठीक है, क्योंकि सिग्नल्स फॉलो करने वाला इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। एंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑलवेज कैलकुलेट योर प्रॉफिट इन परसेंटेज, ठीक है। आपका प्रॉफिट जो है वो आपने जो काउंट करना है परसेंटेज में करना है, क्योंकि देखो अगर आपने $100 डालें, आपने $10 बनाए, आप बोलोगे यार मैंने $100 डाला है, मैंने इससे $10 या $5 बना लिए, क्या बनेगा $5 से। तो वो आपको माइंड में ना, डॉलर आपको 1000 पाकिस्तानी आप करेंसी में देखोगे तो आपको वो अच्छे नहीं लग रहे होंगे, आप बोलोगे ये इससे अच्छा तो मैं चाय पी लेता हूँ, मैं इतना खर्च कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑलवेज योर प्रॉफिट कैलकुलेट इन परसेंटेज, क्योंकि आप देखो 100% आपकी अमाउंट है और आप उसको देखो कि आपने जितना भी प्रॉफिट किया उसको देखो कि आपने कितना प्रॉफिट किया। आप लीडर बोर्ड पे देखते होगे ना, $30,000 प्रॉफिट, $10,000, $1,000 प्रॉफिट, आप फिर उसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हो कि यार इसने तो बंदे ने आज 1 करोड़ कमा लिया, इसने 70 लाख, इसने 50 लाख। तो भाई उन लोगों को पोर्टफोलियो भी उस हिसाब से होता है और उन्होंने अपने जो कैपिटल होता है, जो उनकी अमाउंट होती है, उसका सिर्फ 10 से 12 या 15% निकाला होता है। तो मीन्स उन्होंने 5-6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके उतना पैसा बनाया होता है। तो अगर आप $100 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप बोलो कि मैं 1000 बनाऊँ, तो इम्पॉसिबल, पॉसिबल है लेकिन हाई रिस्क अवार्ड है, लॉस के चांस बहुत हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, आपने अपना सेटअप के साथ चलना है। तो ऑलवेज कैलकुलेट योर प्रॉफिट इन परसेंटेज, ओके। ट्रेड
ऑन ओनली 2 to 3 स्ट्रेटजीज। सिंपल, देखें 2 से 3 स्ट्रेटजीज पे आपने वर्क करना है। ये नहीं कि मैंने आपको एक स्ट्रेटजी सिखाई है कि आपने इस चीज़ को फॉलो करना है और आप किसी दूसरे यूट्यूबर के या किसी और दूसरे ट्रेडर के इन्फ्लुएंसर के आपने टिकटॉक पे वीडियो देखी, आपके दिमाग में वो भी आ गई, आपके दिमाग में मेरी भी आ गई, फिर आपने तीसरे दिन कोई और वीडियो देखी, आपके दिमाग में वो भी आ गई। तो मीन्स कि रोज़ रोज़ अपनी स्ट्रेटजी आपने नहीं चेंज करनी, आपने 2 से 3 स्ट्रेटजियाँ अच्छे तरीके से सीखनी है। फिर उन स्ट्रेटजीज को, उस चीज़ को आपने डेमो पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेमो पे प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको खुद अंदाज़ा होगा कि यार ये चीज़ कितना वर्क कर रही है और कितना वर्क नहीं कर रही। सो वो जितना वर्क करेगी आपको समझ आ जाएगी। अगर वो चीज़ वर्क कर रही है उस टाइम पे तो वेल एंड गुड, नहीं कर रही तो हमारा ग्रुप बना हुआ है, कम्युनिटी, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मार्केट जैसे जैसे नई चीज़ आएगी मैं आपको वो भी बताता रहूँगा। बट आपने ज़्यादा 2 से 3 स्ट्रेटजीज के ऊपर ट्रेड, इससे ज़्यादा के ऊपर नहीं करनी। ये ना कि आप मीन्स के जो ट्रेडर देख रहे हैं उसने कोई स्ट्रेटजी बता दी तो आप उसके पीछे लग गए। तो इसमें क्या होगा कि मार्केट एक टाइम पे सिर्फ एक स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। तो आपके दिमाग में मेरी भी होगी, दूसरे की भी होगी, तीसरी जितनी स्ट्रेटजी होंगी ना, तो पर मार्केट एक टाइम पे सिर्फ एक लेवल पे, एक फॉर्म जो उसकी स्ट्रेटजी पे चल रही होती है उसी पे वर्क करती है। तो अगर आपके अंदर सब्र है, पेशेंस है, तो मैं जो आपको स्ट्रेटजी एक बताऊंगा ना, जो मैंने अभी बताई भी थी पिछली, लेकिन उसको मैंने फुल एक्सप्लेन नहीं किया था। अगर आपके अंदर सब्र है, आप सब्र कर सकते हो, तो ये 2 से 3 ट्रेड आपकी भी दिन में निकालना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो 2 से 3 स्ट्रेटजी पे वर्क करना है, ज़्यादा पे नहीं, ठीक है। 6, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। मीन्स कि अगर आपने माइंड सेट बनाना है, आप सेटअप पे बैठे हो, आपने अपना पीसी ऑन किया, मोबाइल में जिधर भी, तो आपने सोचना है कि यार आज मैं ना टारगेट रखता हूँ $10 का, $5 का, $3 का। और ये नहीं कि आपके अकाउंट में पड़े $10 हैं और $5 हैं या $20 हैं, उससे आप सोच रहे हो कि मैं इतना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑलवेज कैलकुलेट योर प्रॉफिट इन परसेंटेज, ओके। तो डेट्स मीन कि आपने परसेंटेज में अपना देखना है। तो और परसेंटेज आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 5% डेली आपने अपना प्रॉफिट जो रखना है 3 to 5% डेली, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा की लालच आप करेंगे ना तो लॉस कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस मैं करता हूँ, फिर आगे मैं आपको समझाता हूँ। मीन्स कि आपका $100 प्रॉफिट है और $100 आपके अकाउंट में है, आपने उसका परसेंटेज कर लिया 3%, ठीक है। 3% बन जाएगा $3। आपने अकाउंट खोला, एक ट्रेड की, 2 की, 3 की, $3 आपका प्रॉफिट हो गया, बंद करके सो गए। पूरा दिन आपने मार्केट को नहीं छेड़ना है, आपका प्रॉफिट टारगेट जो था वो हो चुका है। अगर आप ये करोगे ना लालच कि नहीं यार आज तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, आज तो ये हो रहा है, तो भाई आप लूज़ कर दोगे। जो सेटअप है ना, जो मैं आपको आगे जाके समझाने वाला हूँ, वो कभी भी नहीं होगा आपका। और अगर देखें आपने एक ट्रेड की स्टॉप लॉस, आपने एक ट्रेड की लॉस हो गई, आपने दूसरी ट्रेड की लॉस हो गई, आपने तीसरी ट्रेड की लॉस हो गई। ट्रेड ऐसे नहीं कि आपने तुक्का लगाया, तुक्का नहीं। आपको जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो उसके ऊपर, अगर उसके ऊपर आपकी 3 ट्रेड लॉस हो गई, आपने आराम से अपना सेटअप बंद करना है और उठ जाना है। 3 ट्रेड लॉस हो गई, डेट्स मीन कि मार्केट में अब वो वाला सेटअप वर्क नहीं कर रहा। आपने वेट करना है 2-3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद। मीन्स मॉर्निंग में वो सेटअप वर्क नहीं कर रहा तो आप शाम का वेट करो, शाम को देखो, फिर शाम को आप ऐसे करो। अगर आपका लॉस रिकवर हो जाए, प्रॉफिट में आ जाओ तो वेल एंड गुड। अगर वो सेम चीज़ रिपीट हो जाए, ठीक है, तो उसको आपने उस टाइम फिर क्लोज करना है। 2 टाइम इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आपने मॉर्निंग में सेशन आपने स्टार्ट किया, ठीक है, आपका 3% 4% लॉस हुआ, सही है। आपने अपना मीन्स कि आपने $1 से 4 ट्रेड की और वो 4 लाइन से, मीन्स कि अगर ऐसे हो रहा है ना, एक विन हो रही है, एक लॉस हो रही है, एक विन हो रही है, लॉस हो रही है, तो चलो समझ आता है। अगर आपने चारों की 4 लाइन से लॉस कर दी ना, तो बंद करो सेटअप, ठीक है, इज्जत से उठो, फिर मार्केट को छोड़ो,
शाम को आराम से फिर पीछे मार्केट रिसर्च करो, देखो शाम के टाइम, फिर आपकी 3 से 4 ट्रेड लॉस हो गई, फिर छोड़ दो, पूरा दिन छोड़ दो, क्योंकि मार्केट में 1-2 दिन ट्रैप के होते हैं भाई। वो लोग जिनकी कंपनी है, ये ब्रोकर है, ये लोग आप लोगों को, हम जैसे छोटे लोगों को सबको ट्रैप करती है, छोटे क्या बड़े, छोटे बड़े सबको ट्रैप करती है, क्योंकि उन्होंने भी पैसा कमाना होता है, ठीक है। तो उस दिन ये नहीं कि आप आप बोलो कि यार आज तो मेरे $7 10% मेरा लॉस हो गया। खैर है भाई, अगर 10% लॉस हो भी गया ना तो पैनिक में नहीं आना, अगले 2 दिन में आप वो रिकवर कर लोगे। बट अगर आप उस $10 को देख के अगर आप वो पूरा दिन लगे रहोगे ना तो आप पूरा अकाउंट ज़ीरो कर दोगे। समझ आई? आपने अपना टेक प्रॉफिट भी रखना है और स्टॉप लॉस भी रखना है, ठीक है। ये 6 रूल अगर आपने अपना लिए ना, मीन्स कि इनको फॉलो कर लियो, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप मिलीनियर बन जाओगे, बिलीनियर बने भाई, लोग बने, आप हुरेरा को देख लो, स्ट्राइक ट्रेडर को देख लो, बहुत लोग बने, ठीक है। तो बहुत लोग बने, तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लो ना, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप मिलीनियर बिलीनियर बनोगे और कैसे हर चीज़ होगा, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब मैं आपको मनी मैनेजर में बताता हूँ $100 से। देखो, अगर आपके पास $100 नहीं है तो जब तक आप $100 आपके पास अकाउंट में नहीं हो जाते तब तक आप आराम से चुप करके डेमो पे ट्रेड करो, ठीक है। अपने पास पैसे जमा करो, ये नहीं कि आपने $10 डाले, स्टार्ट किया, लॉस कर दिया, 20 डाले, लॉस कर दिया। नो भाई, अब जमा करो, मेहनत करो, दिहाड़ी लगाओ, उधार नहीं लो किसी से, कि किसी से कज़न से ले लिए या किसी से ना उधार लेके कभी ट्रेडिंग नहीं करना। एक बात मेरी ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि वो एक आपको टेंशन होगी उधार के पैसों से, यार मैंने उसको उधार देना है उस तारीख तक, तो चलो मैं इन पैसों को उस तारीख तक मतलब के 10-15 दिन में डबल कर लूँ तो उसके भी दे दूँगा, अपने भी हो जाएंगे। डबल करने के चक्कर में भाई आप लॉस कर दोगे। भाई मैंने किए है ना यार, मैंने किए लॉस किए, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने लॉस किए तभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये मैं कोई आपको क्लास या कोर्स नहीं बता रहा, ये मैं आपको ये मनी मैनेजमेंट अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। भाई किसी से उधार लेके ट्रेडिंग में पैसा नहीं डालना, अपना पैसा है, अपने आपके पास $100 हो जाए, ठीक है, डिपॉजिट करो, वरना जब तक डेमो पे ट्रेड करो, अपने आप को मजबूत करो, ठीक है, अपना नॉलेज में इजाफा करो। नॉलेज आपके पास होगा, पैसा खुद ही बन जाएगा। सही, $100 से मैं आपको मनी मैनेजमेंट बता रहा हूँ। $100 है, डेली का आपका प्रॉफिट टारगेट होगा 3 to 5%। देखो मैंने यहाँ किधर डॉलर नहीं लिखा, जस्ट परसेंट लिखा है, तो समझ लो कि परसेंटेज ट्रेडिंग के अंदर कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर मीन्स के आपके पास $100 है, 3% पे अगर आप अपना प्रॉफिट रखते हो तो $3 पाकिस्तानी 900। ये एक दिन का 900 आपको बहुत बुरा लगेगा, सीधी बात है, ठीक है। आप जब वहाँ पे 1 सिलेक्ट करोगे ना 1%, और वो $1 की 3 आपकी ट्रेड पास होंगी, तो आप बोलोगे यार मैंने 2 घंटे मेहनत की और ये जस्ट $3 बने, लोग तो लाखों बना रहे हैं। तो मेरे भाई वो चीज़ देखो कि लोग जो 12 घंटे काम कर रहे हैं, मज़दूर पाकिस्तान में 600-700 उसकी दिहाड़ी है, पूरा दिन सुबह से 6 बजे 7 बजे से लेकर शाम मगरिब तक काम करता है तो उसको 700 मिलते हैं। और आप जस्ट 1 से 2 घंटे कंप्यूटर पे बैठ के, घर के अंदर बैठ के अगर आप 900 बना रहे हो तो ग्रेट है भाई, समझो इस बात को, ठीक है। या वो आपके ऊपर है कि आप डेली टारगेट क्या रखते हो। 3 to 5, ज़्यादा लालच नहीं करना, 3 to 5 मैक्स है। 3 भी हो जाए, आराम से बंद करो, मार्केट अच्छी चल रही है तो 5% तक चले जाओ और करके बंद करना। ये नहीं कि ज़्यादा, भाई देखो जितने भी केस मैंने देखे ना, उन्होंने पहले 3-4 ट्रेड विन किए और उसके बाद सारा लॉस किए। भाई अगर आपका 3% या 5% टारगेट अचीव हो गया, ठीक है, तो बंद करो। और वही जैसे मैंने आपको लॉस का भी टेक बताया था कि डेली लॉस जो टारगेट रखो वो 5 to 6% रखो, ठीक है। मीन्स के 3% आपका सुबह में हो गया, 3% शाम में हो गया लॉस, ठीक है, टोटल $1 से। तो आपने ना शाम को बंद कर देना है,
पूरे दिन नहीं करना। आपको डेली का लॉस टारगेट क्या होगा 5%, तो दूसरे दिन आप रिकवर कर लोगे। मीन्स अगर आपके 100 में से 5% $5 चले भी गए तो 95 आपके पास होंगे। आप नेक्स्ट डे $95 में से आप 3% या 5% आप, चलो मार्केट अच्छी होगी, नेक्स्ट डे मार्केट चेंज होगी उसका रूटीन, तो आप वहाँ पे 5% टारगेट रखना और आपके दोबारा 100 हो जाएंगे। समझे मेरी बात को? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेक प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को करोगे ना तो ग्रेट है। अगर गैम्बलिंग करोगे, लालच करोगे तो भाई नहीं बन सकते, सीधी सी बात है। ट्रेड विथ, तीसरा पॉइंट, ट्रेड विथ ओनली 1% ऑफ योर कैपिटल। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स कि आपके पास $100 है और आप बोलते हो कि यार बस 3% है ना, मैं $3 से ट्रेड लूँगा। क्यों भाई, क्यों इतना ज़्यादा रिस्क लोगे 3% का? जब तुम्हारा टारगेट ही 3% है तो तुम 3% से 3% की ट्रेड क्यों ले रहे हो? 1% की लो ना, थोड़ा मार्केट को टाइम दो, 1% से ट्रेड लो। मीन्स अगर आपका 1% लॉस भी होगा तो 99% पीछे बचेगा। अगर आपकी दूसरी ट्रेड भी, अगर आप MTG अप्लाई करते हो, ठीक है, और वो भी आपका लॉस होता है तो फिर भी आपके पास 97 बचेगा। बट अगर आपने फर्स्ट ट्रेड ही 3% से ली होगी तो पहली ट्रेड लॉस करने के बाद ही आपके पास कितना बचेगा? 97। और आपने MTG अप्लाई किया 3% मतलब डबल ट्रेड, 2 ट्रेडों का, तो आपके पास अगर वो भी लॉस हो गया तो कितना बचेगा? 91। और किधर 91, किधर 97? समझे मेरी बात को? ट्रेड विथ ओनली 1% ऑफ योर कैपिटल। मीन्स आपका जितने भी अकाउंट में बैलेंस है आप वहाँ पे कोटेक्स के ऊपर 1% सेलेक्ट करो, उसके हिसाब से ट्रेड करो, ज़्यादा की लालच नहीं करनी। ठीक है। और 4 पॉइंट, इफ़ यू रीच योर प्रॉफिट लॉस टारगेट देन क्लोज योर सेटअप। जो मैंने आपको बता दिया, अगर आप अपना प्रॉफिट, आपने पहले टारगेट, प्रॉफिट वाला टारगेट पे आपने अचीव कर लिया, तब भी अपना सेटअप बंद करो। अगर लॉस आपका हो गया तब भी सेटअप बंद करो, ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी। ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट, ये सुन के ना आप लोग भी बोलोगे यार वाकई मैं साल के अंदर इतना कमा सकता हूँ। भाई लोगों ने कमाया है, एंड इट्स माई स्टार्टिंग एंड इंशाल्लाह आई विल शो यू इन द एंड ऑफ द ईयर। अभी स्टार्ट है, ठीक है ना। अभी नहीं बोलना अगले महीने के दिखा दो हमें अपना पोर्टफोलियो। और मैंने पिछले मंथ शो किए है यार, बहुत शो किए, नज़र भी लगी है। जिस दिन शो किया उस दिन से बहुत लॉस किया, इसलिए अभी मैंने थोड़ा ब्रेक भी लिया है। और मैंने स्टार्ट किया नहीं किया वो नहीं बताऊंगा, प्रॉफिट नहीं बताऊंगा आज के बाद। ठीक है। लास्ट, इफ़ यू टारगेट 3% in a day, you will always in profit and your $100 is $10,000 in just 1 year। समझे कुछ? मीन्स कि अगर आपका टारगेट 3% होगा ना तो आप हमेशा प्रॉफिट में होगे। कैसे प्रॉफिट में होगे यार? 3% ना, मीन्स कि अगर आपके पास $100 है, आपने गैम्बलिंग की ना, गैम्बलिंग हम कहते हैं चलो गैम्बलिंग नहीं करनी, आपने इसके अंदर गैम्बलिंग भी की 3% से, मीन्स $1 लगाया लॉस हो गया, आपने 2 लगाए लॉस हो गया, आपने 4 लगाए लॉस हो गया, आपने आखिरी में 6 लगा दिए, वो वाली ट्रेड विन हो गई। एक ट्रेड विन, हमारा लॉस भी रिकवर, हमारा $1 प्रॉफिट भी। ठीक है। आपने 3 स्टेप ऐसे किए, ठीक है, और आपका प्रॉफिट $3 हो गया। सही है। और इसको सिर्फ आप जस्ट 1 साल तक अप्लाई करो इस चीज़ को। 3% से एक भी ऊपर नहीं जाना ना, एक भी, मीन्स 4 पे भी नहीं जाना। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट मंथ में आपके होंगे $100 से तकरीबन 245, चलो 45 ऊपर 245 को छोड़ो, हम 100 का डबल कर लेते हैं, क्योंकि 3% ऑफ डे मीन्स अगर आपका एक दिन 103% हो गया, फिर दूसरे दिन आपको जो प्रॉफिट होगा वो 103% पे होगा। तो सीधे भी अगर आप 3% को 30 डेज से मल्टीप्लाई करो तो 90 बनता है। ठीक है। मीन्स आपका 1 महीने में आपका पैसा डबल। ठीक
ठीक है। तो $100 से आपका हो गया $200 एक मंथ में, 2 मंथ में आपके हो गए $400, 3 मंथ में आपके हो गए 400 से $800, 4 मंथ में आपके हो गए 800 से $1600, 5 मंथ में आपके हो गए 1600 से $3200, $3200 छठे महीने में आपके हो जाएंगे 6400 और 7वें महीने में वो आपके हो जाएंगे जस्ट इन 6 मंथ ये 10,000 हो गए जस्ट इन 6 मंथ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट इन 6 to 7 मंथ 10,000। अगर सिर्फ आप 3% टारगेट को लेके चलो, $100 से जस्ट 3% टारगेट लेके चलो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। भाई कोई नहीं कमाता एक 6 महीने के अंदर, अगर आप $10,000 को कन्वर्ट करो 10-12 हज़ार डॉलर को, तो 30 लाख रुपए बनता है। मैंने खुद नहीं कमाया आज तक, बट ये मेरा स्टार्ट है। इंशाल्लाह आई विल फॉलो दिस एंड यू विल आल्सो फॉलो दिस। सब चेंज हो सकता है, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। लालच ख़त्म करो दिल से, तो आप ये कर सकते हो। $100 से आप भी $10,000 जस्ट इन 6 मंथ बना सकते हो। सिंपल है भाई, ठीक है, ओके। लास्ट वाले के बाद तो आपका दिल अब पागल हो रहा होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सी मुश्किलात हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो सोच समझ के। बाकी ये चीज़, ये क्लास है, ये मेरी बातें हैं, इनको आज ये वाली क्लास को जितना जल्दी हो सके ना, मीन्स कि अगर आप कंप्यूटर बैठ हो ना, आपने एक कॉपी लेनी है, अपने सामने चेट लगानी है, मेरा डेली का टारगेट 3% है और लॉस पे मेरा इतने, टारगेट अचीव हुआ, बंद किया, घूमो फिरो, 6 महीने तक घूमो फिरो, ना ₹1 भी इससे ना निकालो, ₹1 भी नहीं डालो। $100 जस्ट 30,000 में ज़िंदगी आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। जस्ट 6 मंथ अपने आप को दे दो, यू विल चेंज एवरीथिंग। जस्ट 6 मंथ गिव। इंशाल्लाह दुआ करूँगा आप सबके लिए भी, अपने लिए भी। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छा लगा होगा। पता नहीं मेरा समझाने का अंदाज़ कैसा है कैसा नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, मुझे जितना आता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये आज की ट्रेड आप लोग देख सकते हो, इस साइड में, ये कॉर्नर में 24 मार्च है, 10 ट्रेड की हैं $3 से। ये देखो मैंने ज़्यादा लालच नहीं की, ठीक है, मेरा परसेंटेज के ऊपर चल रहा था। मैंने पहले $3.16 से ट्रेड की, वो विन हुई, मेरा ऑटोमेटिकली 16 की जगह 20 सेलेक्ट हुआ मेरा। यहाँ पे देखो, और ये देखो जस्ट 1% सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, 1%। तो ये 10 ट्रेड में से एक लॉस हुई, बाकी 8, ठीक है, 9 विन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, उसके अंदर मैं आपको स्ट्रेटजीज़ वगैरह हर चीज़ बताऊँगा। जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, और जब तक $100 का इंतज़ाम करें, इंशाल्लाह हम लाइव आके सारा कुछ करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।